बिहार चुनाव से पहले राज्य में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस प्रक्रिया के खिलाफ जब विपक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई तो उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाने का निर्णय 10 जुलाई को लिया। लेकिन इस बीच एक दिन पहले यानी 9 जुलाई को बिहार के पटना में महागठबंधन की ओर से चक्का जाम का प्रदर्शन किया गया। पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से पूरे इलाके में जोरदार प्रदर्शन देखा गया। रैली में राहुल गांधी समेत तेजस्वी यादव, कन्हैया कुमार, पप्पू यादव और अन्य दलों के नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मौजूदा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को एक साथ देखा गया तो वहीं दूसरी ओर कन्हैया कुमार और पप्पू यादव ने चुनाव आयोग पर जमकर वार किया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने मौजूदा सरकार और चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह महाराष्ट्र चुनाव में वोटों की चोरी हुई थी, ठीक उसी तरह की कोशिश बिहार में भी की जा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि एक महीने में 4 से 5 हजार वोटर रजिस्टर हुए, गरीबों के वोट काटे गए। जब हमने चुनाव आयोग से इसकी लिस्ट मांगी तो उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। सुनिए। देखिए, कुछ महीने पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, हरियाणा में चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ। उससे कुछ ही महीने पहले लोकसभा के चुनाव के कुछ ही देर बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन मेजॉरिटी लेके आए, जीत के आया और विधानसभा के चुनाव में कुछ ही महीने बाद इंडिया गठबंधन बुरी तरह हारा। उस समय हमने कुछ ज्यादा बोला नहीं, मगर हमने काम शुरू किया। 21वीं सदी है, डेटा की सदी है, डेटा की सेंचुरी है। हमने डेटा देखना शुरू किया और जैसे ही हमने डेटा देखना शुरू किया, हमें पता लगा कि लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर शामिल हुए। मतलब विधानसभा में 10% ज्यादा वोटरों ने वोट किया। और जब हमने पता लगाया कि ये वोटर कहां से आए, ये कौन है, तो आश्चर्य की चीजें निकली। हर कंस्टिट्यूएंसी में जहां भी वोटर बढ़े, जिन जिन कंस्टिट्यूएंसीज में वोटर बढ़े, वहां पर बीजेपी जीती। सारे के सारे वोट जो नए वोट आए, वो सारे के सारे बीजेपी को गए। एक बिल्डिंग में 4000 5000 वोटर रजिस्टर हुए, गरीबों के वोट काटे गए। और जब हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, आप हमें वीडियोग्राफी, जो हर पोलिंग बूथ में वीडियो लगा हुआ है, वो दीजिए। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल शांत हो गया, चुप हो गया, एक शब्द नहीं कहा। एक बार नहीं, अनेक बार हमने उनसे कहा कि देखिए, कानून कहता है कि हमें वोटर लिस्ट दी जाए, कानून कहता है कि वीडियोग्राफी हमें दी जाए। आज तक महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट हमें नहीं मिली। वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया क्योंकि वो सच्चाई छुपाना चाहते हैं। राहुल गांधी के बाद तेजस्वी भी चुप कहां रहने वाले थे। उन्होंने बिहार की मौजूदा सरकार एनडीए को आड़े हाथों लिया। उन्होंने पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। सुनिए।
वहीं राहुल गांधी के बाद पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भी चुनाव आयोग पर हमला बोला और वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव आयोग नाटक करता है, उसे जीने नहीं देंगे। सुनिए। अब अभी देखते चलिए ना, बिहार तो चुनाव आयोग को नाटक करते हैं, उसको जीने देंगे? चुनाव आयोग को वो पूरे जिंदगी तबाह कर दिया है, पूरे देश के गरीबों का जिंदगी तबाह कर दिया है। उसको कब याद आया कि देश में नागरिकता जन्म लेने वाला नागरिक नहीं है? नहीं है। हम जन्म लेंगे नागरिक नहीं है। अब हमको बताइए, हमको आप तबाह करिएगा? अभी चलिए ना, अभी सैलाब दिखाते हैं, आदित्य चलिए ना, कुछ भी नहीं चलने देंगे। एक तरफ जहां विपक्ष पूरी तरह नीतीश कुमार समेत पूरे एनडीए की सरकार के वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के मुद्दे पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का भी उस मसले पर बयान सामने आया है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि ये लोग कामचोर लोग हैं, ये कभी मेहनत नहीं कर सकते। सुनिए। देखिए, ये लोग कामचोर लोग हैं, ये लोग कभी मेहनत नहीं कर सकते हैं, जमीन पर नहीं जा सकते हैं, सिर्फ बोल सकते हैं। ये लोग कभी बूथ पर नहीं जाने वाले लोग हैं। कांग्रेस पार्टी बूथ कैप्चरर रही, राष्ट्रीय जनता दल उससे बढ़ के ज्यादा बूथ कैप्चरिंग करने लगा। ये लोग कभी मेहनत नहीं कर सकते। अरे भाई, जनता के बीच में जाओ। जनता ने 4 करोड़ लोगों ने फॉर्म जमा कर दिया, आई बेचारे आंदोलन में लगे। जब 50% लोगों ने सहमति दे दिया तो जनमत ने सहमति दे दिया। तो बिहार के लोगों ने सहमति दे दिया कि हम समीक्षा कराएंगे, और ये सड़क पर घूम रहे हैं। तो ये लोग राजकुमार लोग हैं, गांधी परिवार का राजकुमार और लालू जी का राजकुमार। ये सब लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए ये लोग का स्पष्ट मानना है, एक तो पिकनिक मनाने आए थे दिल्ली से, चले भी गए। अरे बिहार की समस्या को समझिए। बिहार यदि आज 75 वर्ष के आजादी के बाद जिस पार्टी ने 55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया, बिहार गरीब है, इसके पापी कौन होंगे? आप ही हो। आप ही हैं जिसने, कांग्रेस ने बिहार को बर्बाद किया, और 15 साल तक लालू जी ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त किया, गुंडागर्दी को बढ़ाया। तो ये पूरा दोषी तो आप ही हैं। आप दोनों ही अपने लिए आंदोलन कर रहे हैं खिलाफ में। एक तरफ जहां बिहार की मौजूदा सरकार इस फैसले को जनता के हित में बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने इस मुद्दे पर बिहार में चक्का जाम कर दिया है। राहुल समेत तेजस्वी, पप्पू और कन्हैया कुमार के साथ अन्य नेता एनडीए सरकार और चुनाव आयोग पर हमलावर हैं। बहरहाल आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर क्या निर्णय लेती है और चुनाव से पहले ये मामला कितना तूल पकड़ता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।